नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बड़ी खबर जानिए, बिक्री से पहले कफ सिरप की जांच अब जरूरी है। बिक्री से पहले कफ सिरप की होगी सरकारी लैब में जांच। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत क्योंकि लगातार हो रही थी, खबरें सामने आ रही थी और इसी के चलते ये फैसला लिया गया केंद्र सरकार की ओर से। पहले जो दवाइयाँ विदेश भेजी जाती थी उसी की जाँच अनिवार्य थी। नियम डीईजी या ईजी जैसे रसायन वाले दवाइयों पर ये लागू रहने वाला है। दवाओं में इस्तेमाल 10 रसायन को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। रसायनों की तत्काल निगरानी को लेकर राज्यों को आदेश दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, और आदेश ये है कि बिक्री से पहले सिरप की सरकारी लैब में जांच होगी। अगर ये जांच में सही पाया जाता है तो ये बिक्री पर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ये आदेश दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से तमाम राज्यों को, राज्य सरकारों को, क्योंकि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी पल्लव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पल्लव, क्या आदेश दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से? एक बार अपना सवाल रिपीट करें आप। क्या आदेश दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से तमाम राज्यों को? देखिए, जब से मध्य प्रदेश में सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे, उसके बाद से जो है केंद्र सरकार कई बड़े कदम उठा रही ताकि जो दवाओं की जांच हो, उसकी गुणवत्ता हो, उसकी टेस्टिंग और मॉनिटरिंग को लेकर जो है एक सख्त नियम बनाया जाए। उसी के तहत सरकार ने फैसला किया है कि अब जो भी कफ सिरप बनेगी, खासकर जिसको भारत में के बाजार में लाया जाएगा, उसकी जो है सरकारी लैब में जांच अनिवार्य कर दी गई। दरअसल ये जो नियम था वो पहले जो विदेश सिरप भेजी जाती थी उसके लिए ये नियम बनाया गया, जिसमें उन की जो है सरकारी लैब या सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त लैब्स हैं उनकी प्रयोगशाला में जब जांच होती थी, वहां पे जब फार्मा कंपनियों को सर्टिफिकेट को और कड़ा करते हुए भारत के बाजारों में भी लागू कर दिया गया है। और ये नियम उन सिरप और दवाओं पर लागू होगा जिसमें डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल जैसे जो रसायन होते हैं वो मिलते हैं। और ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए की जा रही ताकि जो कफ सिरप को लेकर जो मामले सामने आए, इसमें डीजी और ईजी जैसी जो मात्रा थी वो बड़ी संख्या में मिली, तो उसको देखते हुए सरकार ने ये पूरा फैसला किया। इसके अलावा सरकार ने 10 केमिकल्स की एक सूची बनाकर उन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है और उसकी मॉनिटरिंग और निगरानी करने के लिए सभी राज्यों को आदेश जारी कर कहा है कि इसकी तत्काल मॉनिटरिंग और इसकी जो है इसकी लाइव ट्रैकिंग की जाए। और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसपे सब कुछ लाइव कर दिया गया है, जहां पर इसकी पूरी निगरानी की जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरी कवायद भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने को लेकर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको पल्लव तमाम जानकारी देने के लिए।